नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। तैयार हो जाइए एफओएमसी मीटिंग के लिए। बिल्कुल आपको भी जाना है। नहीं साहब, आपको नहीं जाना है, लेकिन पावेल साहब आपको जो है टेंशन में जरूर रखेंगे जब तक कि कुछ अनाउंसमेंट नहीं हो जाता। बिल्कुल ये आज ही आपको सुनने को मिल जाएगा कि घटा या बढ़ा, लेकिन सेंटीमेंट जो है वो न्यूट्रल है, न घटने की तरफ है इंटरेस्ट रेट के, ना ही बढ़ने की तरफ को। तो बने रहिए वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। बीटीसी अभी आपका 41,200 और 300 के बीच में चल रहा है, यानी कि मार्केट में कल जो सीपीआई डाटा आया उससे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। अब एफओएमसी मीटिंग जो है आपकी वही रात को 11 बजे के बाद आपको कभी भी रिजल्ट सुनने को मिल सकता है। कल तो आपका 7 बजे आज हो गया था, लेकिन आज आपको 11 बजे तक रात को अपने इंडियन टाइम के अनुसार, तो आपको 11 बजे के बाद तक का इंतजार करना पड़ेगा। अब यहां पावेल साहब क्या बोलेंगे तो बात की बात है। क्या इंटरेस्ट घटेगा या बढ़ेगा ये भी साहब वो बोलेंगे तभी कुछ पता चलेगा। अभी जो सेंटीमेंट है या जो पब्लिक के रिव्यू है वो यही है कि नो चेंज, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। इसका इंपैक्ट आपको जो है स्टॉक मार्केट्स पर अच्छा खासा नजर भी आ रहा है। स्टॉक मार्केट आपका हरा भरा दिखाई दे रहा है, कहीं कोई पैनिक जैसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही। अब स्टॉक मार्केट देखिए ग्रीन है, तो उसका इंपैक्ट अभी तक देखिए अपने क्रिप्टो मार्केट पर ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा, वो लगभग वैसे ही नजर आ रहा है जैसा था, क्योंकि 40,900 800 के आसपास तो चल ही रहा था। उसके बाद थोड़ा सा ये 41,000 का ऊपर ही है, और अभी भी वही 200-300 के बीच में चल रहा है। तो ये कहोगे बहुत ज्यादा कोई ऊपर या नीचे का सिचुएशन बनता है, ऐसा कुछ थोड़ा सा अप एंड डाउन वाली सिचुएशन बनेगी जरूर, जहां तक लगता है। क्योंकि देखिए भाई, ऐसे इवेंट्स का अगर वेल से एक्सचेंज मिलकर फायदा ना उठाए ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि लिक्विडेशन का एक चार्ट देखिए मैंने आपको ट्विटर पर शेयर किया हुआ है। जो लोग ट्विटर पे होंगे उनको ये चीज क्लियर पता चल गई होगी। तो वहां पर देखिए जो लिक्विडेशन है वो आपका लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों ही होने के चांस पूरे पूरे हैं, कि आपके दोनों ही मार्केट को कैप्चर करना चाहिए, कहीं ना कहीं एक्सचेंज और वेल्स को मिलकर करना चाहिए, जिससे कि एक ऊपर जाने का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल क्लियर कट हो जाए, जिससे कि नीचे कोई शॉर्ट पोजीशन या ऊपर की जो लॉन्ग पोजीशन है, जो लालच वाली चीजें हैं वो बचे ही ना। तो यहां पर देखिए लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों ही आज खत्म हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा एफओएमसी मीटिंग के आसपास थोड़ा सा जबरदस्ती का, यानी कि मार्केट को वोलेटाइल बनाया जा सकता है। अब यहां पर एक चीज और आज मैंने ट्विटर पर शेयर की है, कहीं मुझे एक वीडियो मिला जो बिटकॉइन वीराइज के बारे में था। देखिए वहां पर वीराइज का पेमेंट सिस्टम में कहीं उसको यूज किया जा रहा है, यानी कि पीओएस सिस्टम है, यानी पीओएस मशीन है, उस पे जो है वीराइज को स्कैन करके पेमेंट किया जा रहा है। तो कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कुछ ऐसे ही कहीं से एडिट करके बनाया गया है, लेकिन जब मैंने POS 25 को जब चेक किया तो वहां देखा उसने मोस्टली कुछ ऐसे टोकन्स हैं जिनका पेमेंट सिस्टम में यूज करते हुए दिखाया गया है। लेकिन अब बात यह है कि अगर कहीं ऐसा कोई सिस्टम है, कहीं किसी ने वीराइज का किसी पेमेंट सिस्टम में यूज किया है, वीराइज मतलब बिटकॉइन वीराइज, तो देखिए फिर वीराइज का आने वाला वक्त ठीक हो सकता है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है भाई, कहीं ना कहीं हमारा जो टोकन है वो कहीं पेमेंट सिस्टम में शामिल हो जाए, हम उसको यूज कर सकें, बेशक फिएट करेंसी के तौर पे नहीं, लेकिन लेन देन में ही यूज कर सकें, कुछ खरीद सकें। तो उसका क्या है कि एक बहुत ही परफेक्ट यूज केस बन जाता है। अगर इस टाइप का देखिए कहीं कुछ शुरू होता है तो मे भी कुछ ना कुछ वीराइज के लिए एक अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन अभी कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला है। नहीं, जैसे देखिए आजकल पाई का कहीं ना कहीं से आपको देखने को मिल जाता है, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है, बेशक अभी वो एक्सचेंज पे नहीं आया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लेन देन में, कहीं खरीदारी में उसका यूज तो हो रहा है। वैसे ही वीराइज को दिखाया गया है। अब कहीं कोई यूजर इसको यूज करे, कुछ खरीदे, तब कोई वीडियो आता है तो देखिए समझ में आता है। लेकिन हम तो ये कहते हैं अगर यही सही है तो भी बहुत कुछ सही है, अगर इस तरीके का कुछ निकल के आता है तो। अगर किसी यूजर को भाई और कोई इसके बारे में डिटेल हो तो प्लीज अपडेट कीजिए, या फिर ट्विटर पे उसको अपलोड कीजिए, जिससे कम से कम औरों को भी पता चले कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। चलिए, तो एक अपडेट था। अगर किसी को वीडियो देखना है तो आप ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए, मेरे ट्विटर पर वो वीडियो अवेलेबल है, आप वहां पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। और मैंने बाकायदा आप ही लोगों से पूछा है कि क्या ये एडिट किया हुआ है या वाकई में सही है। तो अगर किसी यूजर ने अभी तक जो है इस टाइप का कोई पेमेंट नहीं किया है तो इसलिए थोड़ा सा डाउटफुल लगा मुझे। खैर जो भी है, आप देखना चाहें तो ट्विटर पे इसको देख सकते हैं। अब आते हैं और मार्केट में क्या चल रहा है। तो देखिए साहब, मार्केट अभी तो फिलहाल कोई बहुत ज्यादा वोलेटाइल जैसा सीन बन नहीं रहा है, लेकिन वो मैंने कहा ना कि आपको लिक्विडेशन हो सकता है। दूसरा देखिए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आपका देखिए 73-74 के आसपास चल रहा है,
और लेकिन जो मेन बात है वो है बीटीसी के डोमिनेंस की। तो बीटीसी का डोमिनेंस कुछ मामूली सा गिरा है, यानी कि 52.1% अभी है। जो 52.2 या 2 या 3 हुआ करता था वहां से थोड़ा सा, यानी कि स्लाइटली थोड़ा सा नीचे आया। तो इसको हम बहुत ज्यादा ये नहीं कहेंगे कि साहब बहुत ज्यादा डाउनफॉल में, लेकिन अगर बीटीसी का डोमिनेंस गिर रहा है और आप देख रहे हैं प्राइस भी लगभग साइडवेज मूवमेंट में है, तो कहीं ना कहीं अल्ट सीजन की शुरुआत होती हुई नजर आ सकती है। डिपेंड करता है कि आज रात को क्या होने वाला है। अगर एफओएमसी का सब कुछ नॉर्मल रहा, जैसा सीन चल रहा है, यानी कि जो लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि फिर आपका ट्रेंड एक अच्छा आना ही चाहिए, बीटीसी बुलिश होना ही चाहिए। तो देखिए आज और तो मार्केट में कुछ ऐसा खास है नहीं, केवल इंतजार है तो वही एफओएमसी मीटिंग का कि एक्चुअली उसमें क्या निकल के आएगा। तो चलो इंतजार करते हैं पावेल साहब का कि क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं और क्या सब कुछ न्यूट्रल रहने वाला है। तो डिपेंड करता है कि वो क्या कहेंगे आगे। तो चलो फिर मिलेंगे सुबह मॉर्निंग में किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।